दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भयंकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ऐसे मामलों में जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। सुनवाई कर रहे जज ने यहां तक कहा कि यूपीएससी में ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं, ऐसे में एनटीए को उनसे कुछ सीख लेने की जरूरत है। हम भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी अपनी कुर्सी से चिपके टाल मटोल कर रहे हैं। परीक्षा करवाने के लिए इनको इंडियन एयरफोर्स की मदद चाहिए, मतलब हद है इतनी लाचारी पेपर माफिया के सामने। अगर नहीं हो पा रहा है तो देश हित में कम से कम इस्तीफा दे दीजिए। कोई जिम्मेदार जवाबदेह व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा तो कम से कम छात्रों का भविष्य अधर में तो नहीं लटकेगा। यहां पर एक और मजेदार बात है दोस्तों, सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। मतलब अब प्रधानमंत्री पेपर लीक रोकेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान क्या करेंगे? जब सारे काम मोदी जी को करने हैं तो मंत्री जी की विदाई कर दो। नौटंकीबाजी करने का क्या ही फायदा है? सवाल यह भी है कि मोदी जी ऐसा क्या करेंगे जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी ध्यान देंगे तो पारदर्शिता होगी, वरना घपला घोटाला चलता रहेगा। गजब व्यवस्था है। और मोदी जी 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो जवाबदेही दूसरों की कैसे तय कर पाएंगे? अगर यही सिस्टम चलाना है तो लोकतंत्र किस बात का है? ये मजाक क्यों चल रहा है? ये जनता की सरकार चल रही है या मनमर्जी की सरकार चल रही है? हर काम मोदी जी के माथे पर फोड़ दिया जा रहा है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो भाई मंत्री संतरी सब हटा दिए जाएं, पूरा व्यवस्था मोदी जी ही देखें। 3 मई को नीट यूजी परीक्षा हुई थी। 7 मई की शाम पेपर लीक की खबर सामने आई। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। 21 जून को री एग्जाम होना है, लेकिन इस बीच लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसके जिम्मेदार जो लोग भी हैं उनको क्या ही सजा दी जा रही है? क्या ही एक्शन हो रहा है? किसकी जवाबदेही तय हो रही है? सवाल दर सवाल उठते जा रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि सरकार में जवाब तो मिलता नहीं है। उल्टा सवाल पूछने वाले को ही टांग दिया जाता है। बची खुची उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही रह गई है। जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्रालय से नीट यूजी परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। तो ऐसे में अब पता चलेगा कि कितनी जांच हुई है, क्या जांच हुई है। जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया है कोर्ट के भीतर पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुरक्षा सुधार किए जा चुके हैं। ये सुधार अगर पहले कर लिए जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन नहीं, नकारेपन की तो हद है। तुषार मेहता का कोर्ट में यह कह देना कि हम युवाओं की चिंताओं को लेकर गंभीर हैं, सारी अनियमितताओं को खत्म कर देगा क्या? क्या लगता है आपने कह दिया और सब मान लेंगे क्या? 25 मई को भी सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने एनटीए को फटकारा था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे ने, उनकी बेंच ने यह कहा था कि यह दुखद बात है कि एनटीए ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया, और यह सच भी है। आज तक दर्जनों पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। किसी एक मामले में भी क्या इतनी सख्त कार्रवाई हुई है जो एक नजीर बन पाती? असल में नियत ही साफ नहीं है इनकी। जांच एजेंसियों को सियासी मामलों में उलझा कर रख दिया है। जहां चुनाव होना होता है, ईडी, सीबीआई, आईटी सब पहुंच जाते हैं विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट बांटने के लिए। बाकी इनको कोई मतलब नहीं। 5 साल तक ठंडे बस्ते में रहेंगे, ये किसी को नहीं पकड़ेंगे, चुनाव होते ही पहुंच जाएंगे। फिर वही लोग जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, जिन नेताओं पर टारगेट किया जाएगा, तो फिर वो शुद्ध हो जाएंगे। वो पूरी तरीके से गंगा जल से नहा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में वो धुल जाएंगे और मामला शांत हो जाएगा। इतना ही दिमाग अगर पेपर लीक के जो माफिया हैं उनको रोकने में लगा लिया होता तो देश आपको आज किसी और नजरिए से देख रहा होता। लेकिन नहीं, क्या करें, गंदा है मगर धंधा है, कर रहे हैं लगातार। देश की किसे पड़ी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान एनटीए से पूछा कि यह गड़बड़ी कैसे हुई। सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि एक्सपर्ट कमेटी के जो सुझाव और सिफारिशें थी उन्हें इसी साल लागू किया जाना था। क्यों नहीं किया गया, इसका कोई जवाब नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों और निगरानी के बावजूद अगर ऐसी चीज हुई है तो इसका मतलब तो यह है कि या तो सिफारिशों में ही कोई कमी थी या फिर ठीक से निगरानी नहीं की गई। अब बताइए, दीजिए जवाब। है किसी के पास जवाब? दोस्तों, ये कितनी शर्मनाक बात है कि सब कुछ करके भी पेपर लीक को नहीं रोका जा पा रहा है। जस्टिस नरसिम्हा का कहना है कि हमें अपने देश के युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए।
ये उनके लिए बहुत बड़ा मानसिक तनाव है, क्योंकि इस परीक्षा के पीछे उनका बहुत सारा समय और भावनाएं दांव पर लगी होती हैं। पर नेताजी को क्या ही फर्क पड़ता है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वहीं नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ सेटल है वहीं पर। कल को जरूरत पड़ेगी तो वो भी चले जाएंगे, वहीं सब रहेंगे नेताजी और सब उनका परिवार। क्या मतलब है देश के भविष्य के बारे में इतना सोचने से? किसको पड़ी है? भाजपा वाले तो खुद दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं ना। तो क्या जिसके शासनकाल में बच्चों का भविष्य बार बार खतरे में पड़ रहा है, पेपर लीक हुए जा रहे हैं लगातार, उसको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की हिम्मत है इनकी? अगर है तो बांट कर दिखाएं। और सुप्रीम कोर्ट खुलकर फटकार लगा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।